हेलो फैमिली, मैं समीर एसएस प्रॉपर्टी से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा एक बात होती है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, वो जीपी का हो या रजिस्टर्ड सोसाइटी जीपी हो, टीएमसी का खैर कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग हमेशा एक ही कॉल करते हैं, लोन लोन लोन। अगर मैं शादी जीपी का भी डालूंगा 15-20 लाख वाला फ्लैट तो भी लोन के लिए रिक्वायर्ड करते हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी का डालूंगा तो भी मुझे लोन के लिए पूछा जाता है। टीएमसी में तो लोन मिल ही जाता है, लेकिन उसके लिए भी आजकल लोग 100% लोन चाहिए, 90% लोन चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बातें क्लियर करूंगा। ये उनके लिए वीडियो है जो आज तक नहीं समझ पाए कि लोन किस पे मिलता है और बैंक किस बिहाफ पे लोन आपको देती है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो टॉपिक आज का यही है कि लोन आप कैसा लें और किस पे आपको बैंक देने वाली है और क्या गारंटी होती है कि लोन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं जीपी बिल्डिंग। जब भी कॉल करते हैं जीपी बिल्डिंग में लोन मुझे दिला दो, मैं लेने को तैयार हूँ, और उस पर लोन नहीं मिलता। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कैसा हो सकता है, क्यों नहीं मिलता है। तो रीजन यही रहता है कि बैंक जो है प्रॉपर्टी लीगल तरीके से लोन के पीछे आपको लोन देती है, मतलब उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जीपी बिल्डिंग अनलीगल हो गई, लेकिन कुछ कैटेगरी होती है जिसके हिसाब से आपको लोन बैंक अप्रूवल करती है गारंटी के हिसाब से। अब जीपी में क्या होता है कि जीपी के अंदर प्रॉपर्टी लीगल है, वो 4 माला हो या 6 माला हो 7 माला हो। एक डेवलपर होता है जो जीपी बिल्डिंग बनाता है, जगह खरीदता है, जगह लीगल होती है, 4 माले की परमिशन होती है और 7 माला बनाता है। जब बैंक आपसे पूछती है कि ठीक है, बोले आप प्रॉपर्टी के पेपर लेके आओ, तो जीपी के अंदर आपके पास सिर्फ होता है नोटरी एग्रीमेंट, जिसे बैंक नहीं मानती है, क्योंकि बैंक को चाहिए इसके अलावा और लीगल प्रॉपर्टी के पेपर। अगर पेपर सभी आप देते हो तब जाके आपको लोन मिलता है। जैसे पेपर के लिए अगर आप जीपी बिल्डिंग में हो तो आपको एक तो लैंड एग्रीमेंट देना पड़ता है कि जमीन 7/12 की है, किसके नाम की है, वो एक पेपर होता है। उसके बाद सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, वो एक होता है। उसके बाद होता है शेयर सर्टिफिकेट। अब ये जीपी के पास तो होते नहीं है, तो लोन जीपी में कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, थोड़ा बहुत लोन मिलता है जीपी बिल्डिंग में ही, लेकिन वो होती है रजिस्टर्ड सोसाइटी या रजिस्टर्ड फ्लैट। अब उसका भी प्रोसेस अलग टाइप का होता है। अगर सोसाइटी के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, खासकर शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट और बिल्डिंग के जो बाकी ब्लूप्रिंट वगैरह जो होती है, वो खासकर रजिस्टर्ड सोसाइटी के पास होती है, उसमें भी आपको लोन मिलता है। जैसे आपका एग्रीमेंट वैल्यू है, सबसे बड़ी बात होती है एग्रीमेंट वैल्यू, वो फिर चाहे टीएमसी का हो या ग्राम पंचायत की, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। मान लो आपकी ग्राम पंचायत बिल्डिंग है लेकिन रजिस्टर्ड है, बैंक एक्सेप्ट करती है, ठीक है, पेपर तो आपको हमारे पास जो दिए वो ओके है, बट आपको लोन हम किस तरीके से दे। तो सबसे पहला आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू देखा जाएंगी, एग्रीमेंट वैल्यू। अगर वहां पर एग्रीमेंट वैल्यू आपकी 20 लाख है तो आपको 15-16 लाख के आसपास लोन मिल सकता है। लोन अप्रूवल भी हो गया या बोल दिए कि ठीक है आपको इस पे लोन हो जाएगा, फिर आपकी बारी आती है लेने वाले की कि आप क्या श्योरिटी देते हो कि आप लोन भर पाओगे। आप बोलेंगे मेरी 10,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो बड़ी मुश्किल है भाई। 6 महीने का स्टेटमेंट देखा जाता है, आपकी सैलरी स्लिप देखी जाएंगी कि हर महीने 50 से 70,000 के बीच में इनका ट्रांजैक्शन 100% होना ही चाहिए, तब जाके लोन अप्रूवल हो सकता है।
ये बात है जीपी बिल्डिंग की। अब टीएमसी में हम लोग जाते हैं, वहां पर लोन आसानी से मिल जाता है। क्यों? कि पहले तो जीपी बिल्डिंग में नहीं, इसलिए नहीं मिलता है कि आपके पास एक ही एग्रीमेंट है, बाकी जमीन के कोई एग्रीमेंट आपके पास पेपर नहीं रहते। फिर आते हैं रजिस्टर्ड सोसाइटी के पास। तो पहले जीपी बिल्डिंग होती है 4 माले की, जो कि रजिस्टर्ड हो सकती है अगर आपके पास सारे पेपर हो तो, जैसे लैंड पेपर, 7/12 के पेपर, ब्लूप्रिंट। क्योंकि जब बिल्डर बनाता है तो ये सब उसके पास होता ही होता है, खासकर पुरानी जो जीपी होती है उसके अंदर। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी अपने पास ले लेती है जब सोसाइटी रजिस्टर होती है। तो बिल्डर सारे डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी को दे देता है, और देने के बाद सोसाइटी हर कॉपी अपने मेंबर तक पहुंचा देती है। शेयर सर्टिफिकेट उसमें इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके बिल्डिंग रजिस्टर्ड होती है। तो उसमें थोड़ा वो चांसेस है लोन मिलने का, क्योंकि सारी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल हो चुकी है। क्योंकि जीपी लीगल है लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। लेकिन जीपी बिल्डिंग जब रजिस्टर्ड होती है तो अपने डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास जमा करती है, टीएमसी के पास जमा करती है। टीएमसी देखती है कि हाँ ये सोसाइटी कैपेबल है, इनके पास सारे पेपर है, तब जाके वो ट्रांसफर आपके नाम पर होता है, तब जाके होती है रजिस्टर्ड सोसाइटी। लेकिन सोसाइटी में रजिस्टर उसी की होती है जो 4 माले की बिल्डिंग हो, या पुरानी हो, 5 माला चल जाएगा, लेकिन 4 माले के ऊपर अलाउड नहीं है, तो सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। उसके बाद टीएमसी में सारे पेपर अवेलेबल होते हैं, जैसे ओसी मिल जाता है, सीसी में। ओसी टीएमसी में तो सीसी पे भी लोन मिल सकता है। क्यों?